और अब आज की बड़ी खबरों का रुख आरएसएस के सर दत्तात्रेय होसबोले के जनसंख्या का असंतुलन वाले बयान पर सियासी रार छिड़ गई है। कांग्रेस ने आरएसएस पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश का इल्जाम लगाया तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे सामाजिक सद्भाव पर हमला करार दिया। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग कर नया बखेड़ा भी खड़ा कर दिया। देखिए कैसे। आज तक कभी आरएसएस पर तो बैन नहीं लगाएगा। सवाल पीएफआई पर था, जवाब आरएसएस पर आया। सवाल पूछते ही पत्रकारों पर भड़क उठे, जवाब देने की बजाय खुद सवाल उछालने लगे। आरएसएस की लानत मलानत में मशगूल हो गए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। आरएसएस पर तो बैन नहीं लगाएगा, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, जाति करना, उनके साथ, ये उनका काम है। और इन्होंने धर्म संसद बनाई थी, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए। ये पहला मौका नहीं है जब शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई का पक्ष लिया हो। ये पहला मौका नहीं है जब सांसद महोदय को संघ पर गुस्सा आया हो। आरएसएस के खिलाफ बोलने में बर्क साहब का कोई सानी नहीं, क्योंकि उनकी निगाह में आरएसएस भी एक कट्टरपंथी संगठन है जिसकी बुनियाद मुस्लिम विरोध है, जिसका मकसद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाना है, उन पर जुल्म ढाना है। हालांकि बर्क साहब का ताजा बयान तब आया है जब आरएसएस ने एक बार फिर जनसंख्या विस्फोट को चिंताजनक बताया है। हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन की साजिश का सवाल उठाया है, धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की आबादी घटने का आरोप लगाया है। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। दूसरा घुसपैठी, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास हुआ तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दावा किया कि धर्मांतरण और घुसपैठ के कारण देश में जनसंख्या असंतुलन पैदा हो रहा है, लिहाजा इसे रोकने वाले कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। हालांकि सियासी विरोधियों ने इसे आरएसएस के नफरती एजेंडे का हिस्सा बताया, तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हिंदू मुसलमान को अलग कर देखने पर चिंता जताई। ये भी दावा किया कि देश में मुसलमानों की आबादी ही घट रही है। देश जो है वो मूर्खों की जमात है। ये कहीं से जो तथ्य है सामने, वो तथ्य ठीक इसके उल्टा बता रहा है। तथ्य ये बता रहा है कि साहब भारत की जो आबादी का वृद्धि दर था, वो वृद्धि दर रुक गया है। और ये भी बता रहा है कि जो मुसलमानों का जो वृद्धि दर था उसमें काफ़ी कमी आई है, हिंदुओं के बनिस्बत मुसलमानों के आबादी में कमी आई है। जब तक के कौमों के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर, सेक्ट्स के अंदर एजुकेशन नहीं होगी, तब तक के वो इस तरीके की आबादी और जनसंख्या को कोई नहीं रोक सकता है। दो कम्युनिटीज़ के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए और मुद्दे से उनके जहनों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बहसें और इस तरीके की जनसभाएं की जा रही हैं, जिनका न तो कोई मकसद है और जिनकी न तो कोई हकीकत है। दशहरा रैली पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत की बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण पर जोर दिया था। जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए।
हालांकि विरोधियों ने तब भी भागवत के बयान पर सवाल उठाए थे। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के बयान को मुस्लिम विरोधी ठहराया था। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।